झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, जल्द बीजेपी प्रत्याशियों की आएगी पहली सूची। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है और पहली सूची में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों पर निर्णय होगा और फिर एससी के लिए आरक्षित 9 सीटों पर निर्णय लिए जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल्द बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आएगी और ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, झारखंड विधानसभा में कुछ ही दिन बच गए, ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वह जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और अब बड़ी खबर यह आ रही है इस बीच की जल्द बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची भी आएगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी पार्टी एक्टिव मोड पर आ चुकी है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि झारखंड बीजेपी इस महीने के यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगभग 30 से 35 उम्मीदवारों की जो सूची है वो घोषित कर सकती, यानी वो घोषणा कर सकती है। जाहिर सी बात है, वो आरक्षित सीटों की बात कर ले, एसी की बात कर ले, तो जो आरक्षित सीटें हैं उन आरक्षित सीटों को लेकर जो स्ट्रैटेजी है, सूत्र ये बता रहे कि वो तय हो गई है, वो स्ट्रैटेजी बन चुकी है। बहुत जल्द आने वाले दिनों में इस सूची की घोषणा पार्टी के नेता के द्वारा किया जा सकता है। आपने देखा कि इससे पहले जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी सेम फार्मूला अपनाया गया था। जस्ट उसी फार्मूले के आधार पर झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर जो पहली लिस्ट है वो एसी आरक्षित सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द घोषणा कर सकती है। तो लगभग इसकी तैयारियां पूरी हो गई है और लगातार आपने देखा कि जो संगठन के नेता हो या फिर पार्टी के नेता हो, लगातार हर जिलों में उनकी कैंपेनिंग देखने को मिली है और जो फीडबैक है उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने फीडबैक भी हासिल की है। तो फीडबैक के आधार पर कौन कारगर होंगे, कौन विधानसभा सीटों पर कैसी उम्मीदवार होगी, इसकी जो खाका है पार्टी के नेताओं ने तैयार कर ली है। बहुत जल्द जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ वो दिल्ली में जाकर बैठेंगे, रायशुमारी होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर जो आरक्षित सीटें हैं उन आरक्षित सीटों को लेकर उम्मीदवार कौन होंगे, उन उम्मीदवारों का बहुत जल्द वो घोषणा करेंगे। ठीक है सूरज, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।